आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इस साइड में जो हम लोग का बनेगा फाइनल वही हम लोग का बनाने का तरीका होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग रफ तरीके से समझ लेते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, रुपया में लेन देन में क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच दे रहा है। तो मान लीजिए कि दुकानदार कोई सामान यदि 100 रुपया में ला रहा है तो उसका कहना है कि हम 100 रुपया में ही आपसे बेच दे रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हुआ है। अब ये वो क्या कर रहा है, लेकिन जिस 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ये कब कर रहा है, बेचते समय, खरीदते समय नहीं। खरीदते समय तो वो ईमानदारी से खरीद लेता है, बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम। यानी भार में क्या हुआ, खरीद कर कितना लाता है, 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। खरीद कर 1000 ग्राम लाता है, लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही वो बेचता है। बेचना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम बेच रहा है। कैसे, डायरेक्ट नहीं बोलकर बेच रहा है कि 1 किलो की जगह आपको 800 ग्राम देंगे, वो गलत बाट का उपयोग करके। गलत बाट का मतलब बटखरा जो है, बहुत समय पहले क्या होता था, बटखरा का अभी भी बहुत जगह चल रहा है, इस तरह का बटखरा होता था जिस पर लिखा रहता था उसका वजन, जैसे 1 किलो लिखा हुआ है तो इसका 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होना चाहिए, और होता ही है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि तोलेगा इसी 1 किलो वाले बटखरे से, लेकिन इस 1 किलो वाले बटखरे का रियल वजन कितना होगा, 800 ग्राम ही होगा। यानी खरीद कर तो लाया 1000 ग्राम, और बेईमानी से 1 किलो देने के बजाय वो कितना दे रहा है कस्टमर को, 800 ग्राम ही दे रहा है। यानी दिखा रहा है इतना कि 1 किलो लिखा हुआ तो 1 किलो आपको दे रहा है, लेकिन इसका रियल वजन 800 ग्राम ही है। तब हम लोग से कहा जा रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, यानी इससे तो हम लोग को लाभ होने वाला है नहीं, इससे दुकानदार को लाभ नहीं हुआ, तो किससे लाभ होगा, 1000 ग्राम खरीद कर लाता है और 800 ग्राम बेच रहा है। कहने का मतलब जितना में, जितने रुपए में 1000 ग्राम खरीदता है उतने ही रुपए में 800 ग्राम बेच देता है। इसका हम लोग प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सीपी और एसपी। जब भी लाभ या हानि का बात किया जाएगा तो हम लोग रुपया का यूज करेंगे, भार का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ दे क्या रहा है, भार, तो लिखेंगे भार। 1000 ग्राम वो खरीद कर लाता है और 800 ग्राम ही कस्टमर को बेच रहा है। तो रुपया कैसे बनेगा, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1000। इसको अनुपात में बदल लेंगे, यानी कि 800 रुपया का सामान 1000 रुपया में वो बेच रहा है। अब पता चला कि उसको लाभ हो रहा है या हानि। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 00 से 00 गया, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 4 का माल 5 में बेचा, 1 का फायदा। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू करेंगे 100, 25 चौक 100, यानी 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। अब इसके बाद जो भी हम लोग का प्रश्न बनेगा वो इतना लंबा नहीं जाएगा, इसके बाद हम लोग आराम से हल कर लेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करते हुए 25% का लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी मात्रा में अनाज देता है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। रुपया में बात करें, क्या कर रहा है, 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ का मतलब ये रुपया में ही लाभ दे रहा है, और 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/10।
4, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 रुपए का सामान 125 में दिया, 100 रुपए का सामान 125 में बेच दिया, तब तो 25% का लाभ हुआ। अब इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, 25 चौक 100, 25 पाँच 125, ये हम लोग का है रुपया का अनुपातिक मान। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि 1 किलो के जगह पर वो कितना बेचता है, यानी कि रुपया को हम लोग को भार में बदलना है। तो लिखेंगे भार, और भार के लिए क्या करना है, अगर रुपया है और रुपया को भार में बदलना है तब क्रॉस कर देंगे हम लोग, अगर भार को रुपया में बदलना है तब भी क्रॉस होगा। यानी एक रूप से दूसरे रूप में जैसे ही बदलेगा तो ये हम लोग का क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 5 किलो के जगह पर वो 4 किलो बेच रहा है। ये सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ रहा है, न कि ये किलो में है। 5 किलो के जगह पर वो 4 किलो ही बेच रहा है, तो 1 किलो का उसको फायदा हो रहा है। फिलहाल यहाँ फायदा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 किलो के जगह पर कितना बेचा। तो बेचना कितना चाहिए था, 1 किलो, यानी 5 का मान 1 किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 अनुपात का मान 1000, बेचना चाहिए था इतना, बेच रहा है 4, और यहाँ कहा जा रहा है कि कितना बेचना चाहिए था, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम की जगह पर धोखा से कितना बेचा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200, यानी 1 अनुपात का मान 200। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे, आ जाएगा 800। यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम वो बेचा, 800 ग्राम बेचा, जिसके वजह से उसको 25% का लाभ हुआ। यानी खरीद कर तो लाता है 1000 ग्राम, और जितने में 1000 ग्राम वो खरीद कर लाता है उतना ही रुपया में 800 ग्राम वो बेच दिया। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 800 ग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। यानी 1 किलोग्राम देना था तो दिया कितना, ये ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सीपी और एसपी। सबसे पहले रुपया में देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है, 20% का फायदा, यानी 100 का सामान वो 120 रुपया में बेच दिया। यहाँ तो कहा जा रहा है कि माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन लाभ का यदि बात किया जाए कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि कुछ जो जितने रुपए में खरीद कर लाया था उससे 20% का उसको लाभ हुआ, यानी कि 100 का सामान वो 120 में बेच दिया। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि उसको लाभ नहीं हो रहा है। मेन यहाँ हम लोग देखेंगे कितने परसेंट का लाभ, तो 20% का लाभ, यानी 100 के सामान पर 20 का लाभ। हम लोग को क्या निकालना है कि 1 किलोग्राम की जगह पर कितना वो बेचता है, कह रहा ना 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। यानी बेईमानी से 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना ग्राम बेच दिया, बेचना तो था 1000 ग्राम, लेकिन बेचा कितना ग्राम, यानी भार का मान निकालना। और भार के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120 और ये हो जाएगा 100। इसको हम लोग अनुपात में बदलेंगे। अब डबल 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम की जगह 5 किलोग्राम वो बेचता है। यानी जितने रुपए में 6 किलोग्राम लाता है उतने ही रुपए में 5 किलोग्राम वो बेचता है, तो उसको लाभ होना ही है। अब ध्यान ये देना कि हम लोग का अनुपात में है, सिर्फ बोलने के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि किलोग्राम, 6 किलोग्राम ये वास्तविकता में नहीं है। अब हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग का किलोग्राम में निकलेगा। तो 1 किलोग्राम यानी कितना बेचना चाहिए था, 1 किलोग्राम, जबकि यहाँ क्या कर रहा है कि कितना बेचना चाहिए था, 6 किलोग्राम, यानी इसी 6 अनुपात का मान 1 किलोग्राम होगा। अनुपात में 6, लेकिन इसका एक्यूरेट वजन कितना, 1000 ग्राम। हम लोग को क्या निकालना है कि कितना ग्राम वो बेचा, तो बेचता कितना, 5, यानी 5 अनुपात का मान निकालना है। निकालेंगे, 3 दूना 6, 50 दूना 100। 1 अनुपात का मान निकालने के लिए 3 एकम 3 भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा बट्टा में 3, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। 1 अनुपात का मान 500 बटा 3, तो बेचा कितना, बेच रहा है 5, यानी 5 अनुपात का मान निकालेंगे, 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे यहाँ हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2500 बटा 3 भाग देंगे, 3 8 24,
3/9, 3/9, 3/9, 3/9 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। 1 किलोग्राम के जगह पर वो कितना ग्राम बेच रहा है, इतना ग्राम, यानी कि वो कितने ग्राम बाट का यूज कर रहा है। लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, लेकिन इस 1 किलोग्राम का रियल वजन कितना हो जाएगा, 833 ग्राम ही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 18 रुपए प्रति केजी के भाव से गेहूं खरीदता है और 20 किलोग्राम के भाव से बेच देता है, यानी 20 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच देता है। वो बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है, तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सीपी और एसपी। अब यहाँ जो भी यूज करना है हम लोग को, वो किस में करना है, वो रेट में करना है, यानी रुपया में करना है। तो जो भी हम लोग का रुपया होगा वही यहाँ लिखेंगे, बाकी को हम लोग अलग लिख करके उसको रुपया में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 1 किलोग्राम 18 रुपया में खरीद रहा है और 20 रुपया में 1 किलोग्राम बेच रहा है, ये तो रुपया है, ठीक ठाक है। अब क्या कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम ही बेचता है। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ भार दे दिया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रुपया में। पहले भार का बात क्या कर रहा है, खरीद रहा है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, जितने रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है उतने ही रुपए में 900 ग्राम बेच रहा है। हम लोग को मतलब यहाँ रुपया से है, तो इसको क्या करेंगे, रुपया में बदल लेंगे। तो रुपया के लिए यहाँ से इसको लाएंगे, यहाँ से इसको लाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 900, ये हो जाएगा 1000। यहीं पर हम लोग काट कर छोटा भी कर लेंगे चाहेंगे तो। अब ये हम लोग का जो पलट करके आया, ये हम लोग का रुपया में बदल गया, यानी अभी तक क्या था, भार में था, अब ये हम लोग का रुपया में, यानी कह सकते हैं कि 900 रुपया का सामान 1000 में बेच रहा है। काट लेंगे 00 से 00, 9 और 10। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग सीधा सीधा 9:10। अब इसका हम लोग एक साथ मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का, 18 9, या इसको और चाहे तो काट सकते हैं हम लोग, 5 दूना 10, 9 दूना 18, क्या हो जाएगा, 9 81। इन दोनों को गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे 100। इसका मतलब ये हुआ 81 रुपए का सामान 100 रुपया में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया, 19 का, 19 रुपया का फायदा। लेकिन प्रतिशत फायदे के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। हल करेंगे तो आ जाएगा 1900 बटा 81। अब यहाँ हम लोग का 900 तो भाग जाने वाला है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ भाग देंगे 1900 में 81 से, और भागफल यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। कितने बार में जाएगा, 8 दूना 16, 2 बार में लिख देंगे 2। यहाँ आ गया 8 बचा 2, 280। अब कितना जाएगा, 8 3 24, 3 बार में, यानी कि 23 दशमलव कुछ हम लोग का आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में 23.45 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 23.45% आंसर होगा। पूरा पूरा निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का बाट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इस वजन को हम लोग रुपया में बदलेंगे, तो लिखेंगे सीपी और एसपी। क्या चाहिए हम लोग को, पूरा का पूरा यहाँ रेट ही चाहिए। यहाँ क्या जा रहा है, ये वजन दे रहा है, तो सीपी और एसपी का भार का बात यदि किया जाए तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम ही बेचता है, यानी जितने रुपए में 1000 ग्राम खरीदा उतना ही रुपया में 950 ग्राम बेच दिया। इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 950 यहाँ आएगा और ये 1000 यहाँ आएगा, तो 950 अनुपात कर देंगे 1000। ये अनुपात अभी आया नहीं है, इसको बदलेंगे हम लोग, 10 से 10, 19 पचे 95, 20 पचे 100, यानी 19:20 का अनुपात हम लोग का रुपया का मान आ गया, यानी खरीदा 19 में और बेच दिया 20 में। यानी ये तो हम लोग का काम हो गया, इसको रुपया में बदल करके कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है,
जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। वस्तु कैसे बेचा जा रहा है? अंकित मूल्य पर, ठीक है। लेकिन कितना है अंकित मूल्य? क्रय मूल्य से 15% अधिक, यानी कह सकते हैं कि जितना में खरीदा उससे 15% अधिक में बेचा जा रहा है। यानी कि खरीदा यदि 100 में तो 15% अधिक में बेचा, यानी 115 में बेच दिया। इसका शॉर्ट रूप भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? 15% का मतलब होता है 3×15, 20×100, 3/20, यानी 20 का सामान 3 लाभ लेकर के बेचा, तो डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ हम लोग 20:23। खैर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, अब कर लेते हैं हम लोग। 20×100, 23×115, गुना करेंगे इसको हम लोग। यहाँ 20 से 20 ये कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 23, यानी 19 का सामान 23 में बेचा। कितने का फायदा? 4 का। प्रतिशत फायदा के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी 400 में 19 से भाग देंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर। तो 19 दूना 38, 2 40, 19 एकम 19, 1 20, कितना आ जाएगा? 21.1/19%। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा।